ओम शांति। सभी एक बार जितनी भी माताएं भाई बैठे हुए सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप सबके सम्मुख एक छोटा सा नाटक किया भाइयों ने एक संदेश देने के लिए, तो सभी को अच्छा लगा। तो देखिए हम सभी जो भाई हैं, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, सभी कुछ कुछ करते हैं। अपने उस बिजनेस जॉब से समय निकाल करके आपके बीच में आए हैं, दूर दूर से आए हैं। क्यों आए? हमें आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है। केवल हमें जो मिला है, जो सुख शांति हमें प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपको वो संदेश दे दें ताकि आप भी अपने जीवन में वो सुख शांति प्राप्त कर सकें, है ना। तो देखिए जैसा अभी परमात्मा के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। परमात्मा कौन है? तो परमात्मा किसे कहेंगे? सबसे पहले तो हम सभी कौन है? आप सभी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे? हम कौन है? हम सभी एक आत्मा है। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन है तो हम क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। और वो नाम किसका है? वो नाम तो शरीर का है ना। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं क्या शरीर में? मैं आत्मा हूँ। मैं तो वास्तव में एक आत्मा हूँ। शरीर का क्या है? शरीर में तो जन्म लिया, और जिस चीज में जन्म लिया है वो क्या होगा? एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो वास्तव में हम आत्मा है। अब जैसे कि शरीरधारी का पिता कैसा होता है? जिससे शरीरधारी का पिता, उसका भी शरीर होता है। जानवर होता है, उसका पिता कैसा होगा? कुत्ते का पिता कैसा होगा? कुत्ते जैसे। गाय उसकी जो पिता होगा, तो जानवर का पिता जानवर जैसा है, शरीरधारी का पिता शरीर जैसा है। तो आत्मा जो कि कैसी है? आत्मा ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु जैसे सितारा होता है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे आत्मा है तो आत्मा का पिता कैसा होगा? वो भी उस जैसा ही होगा। तो वो भी ज्योति बिंदु ही है ना? तो हम उन्हें प्यार से कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। क्या कल्याण करते हैं? आकर के हमें ज्ञान देकर के, ज्ञान मतलब समझ, जो आत्मा अभी पतित बन रही है उसको फिर से पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज्ञान के माध्यम से, है ना। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि परमात्मा ज्योति बिंदु होते हैं। अब ज्योति को याद कैसे किया जाए? बिंदी को याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया है? हमने मंदिर में क्या बनाया? शिवलिंग बनाया है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग की पूजा करना, उसकी आराधना करना वो आसान होता है, तो उसने उसको बड़ा रूप दे दिया। वास्तव में परमात्मा क्या है? वो तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। लेकिन क्योंकि उन्हें याद करना है तो सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए शिवलिंग का रूप दे दिया। अच्छा शिवलिंग आपने गौर किया है, उसमें 3 लकीरें होती, 3 लाइनें होती है और उसके ऊपर एक बिंदी बनी होती। क्यों? उसका क्या अर्थ होता है? कभी सोचा? कभी आपने सोचा इस पर क्यों होता है? तो देखिए वास्तव में परम पिता परमात्मा जो है, 3 का क्या महत्व है? परमात्मा 3 लोगों के स्वामी है, पहली बात तो। दूसरा, परमात्मा क्या है? वो जो 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके भी रचयिता है। हम बोलते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। शिव के साथ देवता शब्द इस्तेमाल नहीं होता। शिव के साथ बोलते हैं शिव परमात्माय नमः, और बाकी सबके साथ बोलते हैं देवता। तो वास्तव में शिव जो है वो सब आत्माओं के पिता है, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, किसी भी देश की है। बाकी सब क्या है? देवी देवता है। जैसे क्या होता है? स्कूल होता है, स्कूल में क्या होता है? बच्चे होते हैं, बच्चों से ऊपर क्या होता है? टीचर होता है, टीचर से ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ऊपर और चेयरपर्सन होते हैं। तो ऐसे ही हम मनुष्य हैं। देवी देवताओं को हम क्यों याद करते हैं? श्री राम है, श्री कृष्ण है, क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनके वर्णन हमने सुने हैं, इनके बहुत अच्छे वर्णन, तो इनको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए याद करते हैं। लेकिन देवताओं ने भी किसे याद किया? शंकर जी को भी कैसे दिखाते हैं? आपने देखते शंकर जी की मूर्ति में क्या दिखाते हैं? शंकर जी आंख बंद करके बैठे हैं और किसी की तपस्या कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। तो शंकर जी किसे याद कर रहे हैं? मतलब उन्हें भी किसी को याद करने की जरूरत है। तो शंकर जी भी वास्तव में उस एक परम पिता परमात्मा शिव जो कि ज्योति बिंदु है उसे याद करते हैं, है ना। तो वास्तव में शिव और शंकर में भी अंतर है। हम बोलते हैं शिव शंकर साथ में बोलते हैं, लेकिन शिव जो है वो पिता है, शंकर जो है वो पुत्र है ना। शंकर जी की तो पहले दिखाते हैं, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी उनके पुत्र हैं, कार्तिकेय, है ना।
लेकिन शंकर जी को मुझे तपस्या में नहीं दिखाते, तो शंकर जी किसे याद कर रहे हैं, वरना उनसे ऊपर भी कोई है। अच्छा, श्री राम को भी दिखाया गया जब रावण से युद्ध करने जा रहे, उससे पहले उन्होंने शिव की भक्ति की, रावण को भी शिव भक्त दिखाया था। तो माना श्री राम ने भी उस शिव से शक्ति ली। श्री कृष्ण को भी दिखाया है जब महाभारत के युद्ध में, उस समय गोपेश्वर हम कहते हैं, माना गोप के भी ईश्वर, शिव परमात्मा को गोपेश्वर भी बोलते हैं। माना श्री कृष्ण ने भी जिसे याद किया, माना दुनिया की कोई भी आत्मा हो, चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे देवी देवता हो, जिसने उस एक परमात्मा को याद किया, उसे हम कहते हैं परम पिता परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु शिव। ये बात सबको समझ में आई। दूसरी बात, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य है। सर्वधर्म मान्य मतलब जिसे हर धर्म की आत्मा स्वीकार करे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म की। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सबका है। धर्म परमात्मा ने कोई धर्म थोड़ी बनाया, धर्म भेद, जाति भेद, देश भेद परमात्मा ने थोड़ी बनाया, ये तो मनुष्य द्वारा बनाए गए, है कि नहीं? मनुष्य द्वारा बनाए गए। तो वास्तव में परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता है। अब आप देखिए, श्री राम ने जैसे उन्हें और धर्म की जो आत्मा है, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या और भी जो धर्म होते हैं, क्या वो उन्हें भगवान स्वीकार करेंगे? मानेंगे? श्री राम को या श्री कृष्ण को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो निराकार रूप होता है, ज्योति बिंदु, उसे हर धर्म वाला स्वीकार करता है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, हर धर्म में निराकार ज्योति बिंदु की महिमा अलग अलग रूप से। तो परमात्मा निराकार है। तीसरी बात, परमात्मा उसे कहते हैं जो सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सबसे नीचे। परमात्मा को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, श्री राम, श्री कृष्ण, हम सब भी परमात्मा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। लेकिन परमात्मा को किसी को याद करने की जरूरत है? उन्हें किससे क्या चाहिए? वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान, कहते स्वयं भू, तो स्वयं इस धरती पे आते हैं। तो परमात्मा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे, ठीक है? बाकी सब जो है वो क्या है? क्या है वो देवी देवता है, लेकिन परमात्मा एक शिव है। तो मैं समझता हूँ आप सबको ये बात अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। बाकी तो आप सबको परिचय हमारे भाई देंगे। तो आपको पता ही हमारा पास में जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसका सेवा केंद्र है। अभी तो हमने आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय था जो कि, तो शॉर्ट में बताया। बाकी हमारे जो सेंटर होते हैं, आपको बहुत लोगों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम, तो 7 डेज का कोर्स होता है, 7 दिन का राजयोग का कोर्स, जो कि एकदम निःशुल्क है, इसका कोई पैसा, कोई फीस नहीं है। तो डेली बस 1 घंटे का समय देना होता है, और आप अगर कहेंगे तो दीदी से आपके यहाँ पे आके भी आपको कोर्स करा दिया जाएगा। तो आप मैं समझता हूँ 1 घंटे का समय तो हर कोई दे सकता है, दे सकता ही नहीं दे सकता, इतना तो कोई जरूरी नहीं होगा। भगवान कहते 24 घंटे हैं दिन में, 1 घंटा भगवान के लिए नहीं दे सकते। 23 घंटा आप अपना काम करो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं। 1 घंटा तो परमात्मा के नाम पे हम दे सकते हैं। जो लोग तैयार है एक बार हाथ उठा दीजिए, दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, ताली हो जाते हैं एक बार। तो उस परमात्मा के लिए सबने अभी वायदा किया है, भगवान के सामने देखो मंदिर में बैठे, 1 घंटा हमें देना है सबको। एक बार 7 दिन का जो मेडिटेशन का कोर्स होता है वो करना है, सब करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। देखो कुछ देना तो नहीं, बस 1 घंटे का समय देना है ना। तो उससे क्या है कि हमें समझ आएगी आज के समय में क्या है कि मन हमारा बहुत कमजोर हो चुका है। तो जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, ध्यान करना सीखते हैं, उस परमात्मा को याद करना सीखते हैं, तो हमारा मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो अपना मन को आज के समय पे शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।